बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपके खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो से हम यूट्यूब अर्निंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि हम यूट्यूब से अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग किस तरह से होती है। देखें, यूट्यूब से अर्निंग इस तरह से होती है कि आप यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाते हैं और चैनल बनाने के बाद जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी जो है एक्सपर्टीज़ हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियोस को अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। यूट्यूब एक क्राइटेरिया देता है, जब वो क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो फिर आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ़ है, इसके अंदर आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर बहुत मेहनत करते हैं तो आप इस क्राइटेरिया को बहुत जल्द अचीव कर लेते हैं। लोग अमूमन 6-6 महीने के अंदर या 3-3 महीने के अंदर भी इसको अचीव कर लेते हैं और इससे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। असल चीज़ इसके अंदर मेहनत है, जितनी आप मेहनत करते हैं आप उतनी ही जल्दी इसके अंदर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, आपने करना क्या है। आपने अपने लिए एक यूट्यूब चैनल बनाना है। उसके लिए आपने देखना है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस को बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप टीचर हैं और आप किसी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलिस्ट हैं और आप उस सब्जेक्ट की रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी उस वीडियोस को, उस लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब के ऊपर आप उसको अपलोड करेंगे। इसी तरह अगर आप कोई कंप्यूटर की स्किल जानते हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, वीडियो एडिटिंग जानते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, या और जो स्किल आप जानते हैं, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह, तो आप इनके अंदर ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोशिश करें आसान हो और समझने में भी आसान हो, ताकि लोगों की दिलचस्पी उसके अंदर हो। तो आप उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे और उसके बाद जब आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएगा तो फिर आप उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप उससे भी उसकी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप पेंटिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप पेंटिंग वगैरह, गर्ज है कि किसी भी फील्ड्स के अंदर अगर आप माहिर हैं, आप कुकिंग करना जानते हैं, तो आप उसकी वीडियोस बनाएं, अपलोड करें अपने चैनल के ऊपर, तो इससे आप इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम तमाम के तमाम काम अपने मोबाइल से करेंगे। हम चैनल को क्रिएट करने से लेकर बिल्कुल आखिर तक सारे काम अपने जो है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से ही करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से किस तरह से यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले, क्रिएट करने से पहले आपको क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस हो, जिसके ज़रिए से आपको जो है वो अपना चैनल क्रिएट करेंगे। ये ईमेल अकाउंट आपका जीमेल का होना चाहिए, याहू का या हॉटमेल का इसमें अकाउंट काम नहीं करेगा, तो आप जीमेल के अंदर एक ईमेल आईडी बना लें और उसके ज़रिए से फिर हम चैनल को क्रिएट करेंगे। दूसरा, आप ये सोच लें कि आप अपने चैनल का क्या नाम रखना है। जिस टॉपिक से रिलेटेड आप चैनल बना रहे हैं, कोशिश करें उसी से मिलता जुलता या ऐसा नाम रखें जो उसको रिप्रेजेंट करता हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम यूट्यूब के अंदर अपना चैनल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज आईटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए हम जो है गूगल क्रोम को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये गूगल क्रोम का ब्राउज़र है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसके सर्च बार में लिखूँगा youtube.com। जब youtube.com लिखूँगा तो मेरे सामने देखिए ये पेज खुल के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखें, आपने इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा डेस्कटॉप साइट। तो अगर इसके ऊपर ये टिक ना लगा हो तो आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस टिक को लगा देना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आप कंप्यूटर के अंदर अपना यूट्यूब खोलते हैं तो जिस तरह का लुक आपको वहाँ मिलेगा, सेम वही लुक आपको मोबाइल के अंदर मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखें, यहाँ पे जो मेरा चैनल का जो नाम आ रहा है, मैंने जो ईमेल मैंने जो बनाया हुआ है उसके वजह मैंने एक इमेज लगाया हुआ है, पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पे वो आ रहा है। अगर आपका, मेरे क्योंकि उस अपने ईमेल से साइन इन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेरे ईमेल का जो है वो आइकॉन आ रहा है। अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो आपके पास यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपने उसके ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है और फिर पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके पास भी इसी तरह का आ जाएगा। अगर आपने कोई इमेज लगाई होगी अपनी आइकॉन के ऊपर तो इमेज आएगी, वरना आपने जिस नाम से ईमेल बनाई होगी उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे आ रहा होगा। तो अब देखें, मुझे क्या करना है, मुझे इस ईमेल अकाउंट से जो है वो चैनल नहीं क्रिएट करना, मुझे दूसरे ईमेल से क्रिएट करना है।
इस तरह अगर आपका भी पहला किसी ईमेल से लॉगिन हुआ है और आप चाहते हैं दूसरे ईमेल से अपना चैनल क्रिएट करना, तो आपने इस आइकॉन के ऊपर जस्ट टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्विच अकाउंट का। ये इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आपके पास अकाउंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जो कि मैंने अपने इस ब्राउज़र से लॉगिन किए हुए हैं। अगर आपने एक आध अकाउंट किया होगा या कोई भी अकाउंट नहीं किया होगा तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट नहीं आएगी। आपके पास जस्ट यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो आपने स्विच अकाउंट के ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद जिस अकाउंट से आप बनाना चाहते हैं वो ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखें, अगर आपने इनमें से किसी भी अकाउंट से नहीं बनाना अपना चैनल, तो आप नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा ऐड अकाउंट। आपने ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है, ईमेल और पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अब क्योंकि मैंने जो इसके अंदर बनाना है, मैंने इसके अंदर जो मेरा ये फर्स्ट वाला है शहबाज टेक, मैंने इससे अपना चैनल को क्रिएट करना है। तो मैं इसके ऊपर टैप कर लेता हूँ और टैप करने के बाद देखें जो मेरे नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो आइकॉन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे चैनल क्रिएट करना है। तो मैं इस आइकॉन के ऊपर एक बार टैप करूंगा और टैप करने के बाद देखें यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला क्रिएट अ चैनल, इसके ऊपर टैप करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से मुझे कह रहा है कि आप अपलोड पिक्चर, अगर आप इसकी डीपी अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड अ पिक्चर कर सकते हैं। मैं ये पिक्चर अभी अपलोड नहीं कर रहा, पहले मैं आपको ये पिक्चर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अपलोड करना सिखाऊंगा। तो फिलहाल इसको मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेरा नाम है शहबाज टेक, इसी नाम से मुझे चैनल बनाना है, तो मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ। बस इसमें जो फर्स्ट लेटर है मैं इनको कैपिटल कर लेता हूँ। इसको मैं क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है, तो अभी देखिए मेरे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। ये देखिए, ये मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है और मेरे सामने एक पूरा डैशबोर्ड इसका खुल चुका है। अब देखें, अब अगला स्टेप होता है आपने अपने चैनल को एडिट करना। तो मैं दो फिंगर्स की मदद से इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और जूम इन करने के बाद देखें यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन है। एक है मैनेज वीडियोस और दूसरा कस्टमाइज चैनल। तो चैनल को हमने इस तरह जब कस्टमाइज़ करना है, इसकी सेटिंग करनी है, तो हम कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन हम यहाँ से क्लिक नहीं करेंगे, हम इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें यूट्यूब स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करके हम अपने चैनल को कस्टमाइज़ करेंगे। जब भी आपने चैनल को कस्टमाइज़ करना है, इसकी सेटिंग करनी है, तो आपने आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और कस्टम यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर चले जाना है। ये देखिए मेरा यूट्यूब स्टूडियो जो है ये ओपन हो गया। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जो उसका पॉपअप विंडो खुला है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास जो है थंबनेल आ चुका है मेरे चैनल का इंटरफेस। तो ये मेरे पास जो है इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है, जिसके अंदर मैं चैनल को एडिट करूँगा। अब देखिए मैं इस 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके इसको इस आइकन को सामने लेके आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या। सबसे पहला डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड ये वाला है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। मैं दोबारा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो आइकॉन थे ये मेरे पास सामने खुल के आ जाते हैं मेन्यू। उसके बाद कंटेंट है। कंटेंट के अंदर क्या होता है, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो यहाँ पे सामने नज़र आएंगी। अभी हमने क्योंकि कोई वीडियो अपलोड नहीं की तो यहाँ पे इसलिए ये लिस्ट ब्लैंक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास, उसके बाद प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट के ऊपर टैप करते हैं तो ये प्लेलिस्ट भी हमारे पास ब्लैंक है। प्लेलिस्ट असल में क्या होती है, फोल्डर्स होते हैं। जैसे आपके फोल्डर होते हैं, आप मुख्तलिफ फोल्डर्स के अंदर अपना मुख्तलिफ डाटा रखते हैं, इसी तरह प्लेलिस्ट भी है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे फ़र्ज़ करें मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियोज़ डाल रहा हूँ यूट्यूब अर्निंग कोर्स की, तो मैंने एक यूट्यूब अर्निंग कोर्स की एक फ़ोल्डर बना लूँगा और जो वीडियो अपलोड करूँगा उसको मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर रखूँगा। तो इसे जो सर्च करने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आसानी होगी कि वो इस प्लेलिस्ट को खोल के इसी कोर्स से मुतालिक तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट है। उसके बाद दोबारा इसको टैप करते हैं तो दोबारा से जो लिस्ट है हमारे पास सामने आ जाएगी। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें जो उसके बाद प्लेलिस्ट के बाद है एनालिटिक्स, के बाद देखिए कमेंट्स हैं। तो जो लोग कमेंट्स करेंगे वो आपको कमेंट्स के टैब में मिल जाएंगे। सबटाइटल्स हैं, कॉपीराइट्स, अगर आपके पास कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आएगी। उसके बाद मोनिटाइजेशन, मोनिटाइजेशन के ऊपर टैप करते हैं तो देखें मेरे पास एक पेज खुल जाएगा।
इसमें इन्होंने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें। आपका क्राइटेरिया वो ये है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और जो आपका वाचिंग टाइम है वो 4000 पब्लिक आवर्स होने चाहिए आपके पास। जैसे जैसे आप वीडियोस अपलोड करेंगे और आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ये जो नीडल है, जो सुई है, ये ऐसे ऐसे ऊपर आती जाएगी। इसी तरह यहाँ से भी ये वाचिंग आवर्स आपके बढ़ेंगे तो यहाँ से नीडल जो है ऊपर आती रहेगी। उसके बाद जो नीचे है टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको हम ऑन करेंगे। आगे चल के देखेंगे कि हम इसको कैसे ऑन करते हैं और उसके फ़ायदा क्या है। उसके बाद आपके अगर पास कोई स्ट्राइक आती है आपके चैनल के ऊपर, कोई कॉपीराइट इशू आता है तो वो यहाँ पे बता रहा होगा कि आपके पास इतनी स्ट्राइक आ गई है। ये तमाम चीज़ें होंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम इसको जो है बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह आगे चेक करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हमने चीज़ कवर की थी वो ये है कि हमने अपने चैनल को क्रिएट किस तरह से करना है अपने मोबाइल के ज़रिए से, तो वो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम आगे इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।